हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग और हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू। आप सबको तीज की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, तीज के बाद मिलेगा। तो अभी मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी और उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग पूरी कर दी है और उसके बाद घर की क्लीनिंग सारी हो गई है। ये है मेरी मेहंदी का रंग। और उसके बाद अब टाइम है शीनू के नाश्ते का। मैं शीनू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। उसके बाद मैं आपको अपना हरियाली तीज का जो लुक है वो दिखाऊँगी और उसका पूजा वूजा जो भी करनी है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे बनाने जा रही थी मैं शीनू का चीला। शीनू के लिए मैं चीला बनाने जा रही थी और वो भी सूजी का, रवे का, क्योंकि चीला ऐसी चीज़ें थोड़ी सी खाता है, पसंद करता है। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए चीला बनाने के लिए सूजी को भिगा रही थी और उसमें मैं ब्लैक पेपर यूज़ कर रही थी। ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं उसके लिए। तो यहाँ पे शीनू भी उठ गया था और खेलने लग गया था। वो दिन भर यही करते रहता है, इस रूम से उस रूम में। और यहाँ पे ना मैंने आज पूजा के लिए आम के पत्ते मंगाए हुए थे। तो वो आम के पत्ते जो मेरे नेबर हैं वो ऑफिस से आते टाइम लेके आए हुए थे, तो वो लेके आई थी मैं। और अब मैं नहा के आ गई थी और अब मैं थोड़ा सेट कर रही थी अपना रूम, क्योंकि जहाँ पे मैं ये चारपाई लगाती हूँ वहाँ पे उस कोने पे मुझे अपना पूजा का जो मंदिर है वो बनाना था, चौकी लगा के। तो मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी सुबह, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था, लेकिन उस चारपाई को हटा के वहाँ पे थोड़ी सफाई करनी थी, जिससे मैं वहाँ पे एक पूजा के लिए अच्छी तरह से चौकी वौकी लगाऊँ। और मशीन भी थोड़ा यहाँ से वहाँ कर रही थी, क्योंकि शाम के टाइम पे और सुबह जो है जो वो मेरे फ्रेंड्स लोग आने वाले थे पूजा पे, मैंने उन लोग को बुलाया हुआ था। तो आप देख सकते हो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए था यहाँ पे, तो मैंने चारपाई को बिल्कुल साइड कर दिया था और यहाँ पे चौकी लगा के मैंने यहाँ पे दरी बिछा दी थी। तो यहाँ पे हम बाद में बैठे थे और हम लोगों ने बहुत देर तक यहाँ पे भजन वजन किए थे। अब मैं रेडी हो गई थी, मैंने साड़ी पहनी थी दिन में, थोड़ी देर पहनी थी मैंने, ज़्यादा देर नहीं पहनी थी, क्योंकि साड़ी से मैं ज़्यादा देर नहीं चल पाती हूँ, साड़ी पहन के काम नहीं कर पाती मैं। तो यहाँ पे मैं 2 कलर की चूड़ियाँ लाई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं हाफ़ हाफ़ करके पहनूंगी अलग अलग कलर की, लेकिन मेरी ग्रीन जो है वो बहुत सिंपल हो गई थी और जो गाजरी मुझे मिली वो मुझे सिंपल में बिल्कुल भी नहीं मिली, थोड़ा बहुत डिज़ाइन मिला। तो मुझे लगा कि फिर मैं सेट कर लेती हूँ इन चूड़ियों को। तो मैंने इनका सेट बनाया और फिर पहना, तो ये बहुत सुंदर लग रही थी चूड़ियाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ था। उसके बाद मैं अपना मेकअप कर रही थी और आज मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी आज बाहर। और तो मैंने बहुत लाइट मेकअप रखा था अपना। सिर्फ मैंने नॉर्मली मॉइस्चराइज़र प्राइमर यूज़ करके मैंने अपना फाउंडेशन अप्लाई किया था और बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था और उसको ब्रश से ब्लेंड करा था। तो बस बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था मैंने। ऐसे गाते गाते थोड़े भगवान का नाम लेते लेते किया करो, ऐसे सुर है ना। तो यहाँ पे हम बना रहे थे, जो मिट्टी थी मैंने मिट्टी मंगवाई थी थोड़ी सी, और उस मिट्टी के हम शिव पार्वती बना रहे थे। तो गौरा शंकर बना रहे थे हम यहाँ पे मिट्टी के। तो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बने थे वो, जैसे हमसे हो पाए वैसे बनाए हमने, अपनी पूरी श्रद्धा से बनाए हमने। वो हमें बहुत सुंदर लगे वो मूर्तियाँ। उस पर फिर मैंने एक माचिस की तीली से आईज़ बनाई, नोज़ बनाई, मतलब हमारे पूरे इमोशंस थे उन मूर्तियों के साथ।
जो हमने बनाए थे। बहुत मज़ा आया मतलब हमें ये चीज़ करने में। मैंने ये चीज़ आज पहली बार की अपनी लाइफ में। मैं हर बार क्या करती थी, मूर्ति लेके आती थी, उनकी पूजा करती थी, क्योंकि मैं हर बार अकेली रहती थी। जब मैं अपने घर पे रहती थी तो मैं मायके में रहती थी इस पूजा में, तो मैं वहाँ तो हम पंडित जी आते थे घर पे और वही सब कुछ करते थे, तो हमें कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आज मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं अपने हाथों से शिव जी और पार्वती जी को बनाऊं, तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। यहाँ पे पीहू गुस्सा हो गई थी थोड़ा सा हम लोगों से, मैंने थोड़ा चिढ़ा दिया था उसे। उसके बाद में यहाँ पे गौरा माता के लिए श्रृंगार का सामान लाई थी जो चढ़ता है पूजा में। तो मैंने ना हमने क्या करा, उन्हें चुनरी चढ़ाई, बिंदी लगाई, लिपस्टिक, नेल पेंट, मेहंदी, मुहावर और सिंदूर, ये सब चढ़ाया हमने। हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे अलग सी फीलिंग हुई कुछ की, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, मैं माता को तैयार कर रही हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बताऊँ आप लोग के साथ, मतलब मुझे अंदर से कितना अच्छा फील हो रहा था ये सब चीज़ें करने में। तो इस व्रत में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ और भी लोग थे, तो उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस चीज़ को। फिर ना मैंने जो आसन लगाया हुआ था उसमें मैंने दोनों को विराजमान किया। इन दोनों शिव जी और पार्वती जी को मैंने उनके आसन पे बिठाया और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी अपनी पूजा। तो मैंने दीपक जलाया जाता है और मैंने आज घी का दीपक जलाया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक जलाने के बाद अक्षत चंदन जो भी मुझे अर्पित करना था मैंने वो किया। मैंने अर्पित करे और यहाँ पे ऐसे ही मैंने अपनी पूजा करी। हमने एक दो भजन किए और थोड़ी सी बातें हम लोगों ने करी। तो आज मेरा तीज का व्रत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा, मतलब शाम कब हुई मुझे नहीं पता चला, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं थी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप लोग भी अगर कोई तीज का व्रत रखते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ पे सब लोग अपनी ग्रीन चूड़ियाँ दिखा रहे हैं जो मैंने सबको पहनाई थी। मेरा मतलब मुझे अंदर से ऐसा फ़ील हुआ कि मतलब जो शिव जी का व्रत होता है, या 16 सोमवार कहो या कुछ भी कहो, या जो माता के व्रत होते हैं मेन होते हैं वो हमारे सुहाग के लिए। तो इसमें जितनी चीज़ें अगर हम दान करें, किसी को पहनाएं तो अच्छी होती हैं सुहाग से रिलेटेड। तो मैंने सबको यहाँ पे चूड़ियाँ पहनाई थी, ग्रीन चूड़ियाँ। और यहाँ पे शीनू देखो, फिर थोड़ा सा मैं भी आ गई थी सीन में, कैप्चर मैं भी हो गई थी। और यहाँ पे जल रही थी मेरी जोत और हम लोगों ने ऐसे ही इंजॉय किया तीज का फेस्टिवल। यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे। सो गाइस, अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है अपना, मैंने साड़ी चेंज करके सूट पहन लिया है। और क्या होता ना, साड़ी में ना मुझे बहुत मतलब मुझे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना कि मुझे साड़ी पहनने की ज़्यादा आदत नहीं है। तो साड़ी में ना मुझे बड़ी उलझन सी हो जाती है। तो मैंने जब तक मुझे पूजा करनी तब तक मैंने अपनी साड़ी पहनी थी, उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर दी थी, क्योंकि मुझे फिर सीनू को भी देखना था। मनोज की नाइट शिफ्ट है, मनोज सो गए हैं, तो मुझे सीनू को सुलाना था, तो कंफर्टेबल नहीं हो पाता साड़ी में। तो इसलिए मैंने ये अभी कुर्ता प्लाज़ो पहन लिया है मैंने। अब मैं रात के टाइम, शाम में 6 सवा 6 बजे के टाइम पे हम लोग पूजा करेंगे, तो उस टाइम मैं साड़ी फिर से पहनूँगी। तो मैं आप लोगों को ये बताने वाली थी कि हरतालिका तीज का व्रत बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग व्रत करते भी हैं इसका, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं जानते हरतालिका तीज के बारे में ज़्यादा। तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। हरतालिका तीज जो है वो भाद्र पक्ष है, जो भादो है उसके शुक्ल पक्ष, जो भाद्रपद है उसके शुक्ल पक्ष की तीसरी तृतीया को, तृतीया के दिन होता है ये हरतालिका तीज का व्रत। और ये व्रत इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोग इसे इतनी ज़्यादा श्रद्धा से क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम लोगों को क्या माना जाता है कि ये व्रत हम शादी से पहले और शादी के बाद दोनों चीज़ों में कर सकते हैं। इसकी जो व्रत की कथा है उसमें भी यही लिखा है कि आप अगर शादी से पहले भी करें तो आपको मतलब एक होता है ना कि अच्छा वर मिलेगा, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, उसलिए किया जाता है शादी से पहले। और शादी के बाद हम शादीशुदा हैं, सुहागन हैं, तो हमारे पति की उम्र लंबी होगी, साथ अच्छा होगा, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मजबूत होगा। उसलिए ये हरतालिका तीज का व्रत होता है अपने पति की, अपने शादीशुदा ज़िंदगी की खुशहाली के लिए होता है ये व्रत। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने जब ये व्रत स्टार्ट किया था तो मेरी एज उस टाइम 15 ईयर्स की थी। मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मुझे अच्छा वर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक होता है ना कि बचपन में हमें व्रत रखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो वही क्रेज़ मुझे भी था बचपन में व्रत रखने का। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मना करती थी कि नहीं अभी से नहीं रखो, भूखी रहोगी दिन भर, ये वो।
और ऐसा होता भी था जब हम लोग व्रत रखते तो मम्मी कहती थी पूजा कुछ खा लो, कुछ खा लो। तो ये होता था। तो मुझे व्रत रखने का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था, व्रत रखने का, तैयार होने का, पूजा करने का बहुत शौक़ था। तो मैंने 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था और अभी तक मेरा व्रत कंटिन्यू है। तो ये व्रत होता इसलिए है, इस व्रत का महत्व मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस व्रत की कथा सुनने वालों को भी बहुत अच्छा फल मिलता है, ऐसा बोला जाता है। ये व्रत पार्वती मैया ने शिव जी के लिए किया था। पार्वती माता ने, वो जब गौरा मैया की शादी विष्णु भगवान से तय हुई थी, तो उस टाइम गौरा माता को, जो पार्वती मैया हैं, उनको शिव जी से अपना विवाह करना था, शादी करनी थी। तो उनको कोई रास्ता नहीं सूझा। तो उनकी एक सहेली ने, उनकी सखी ने, फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम पहाड़ी में चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी पहाड़ी में लेके चलती हूँ जिस पहाड़ी में तुम्हारे पापा हैं, जो उनके पिताजी थे, जो वो उनको ढूंढ भी नहीं पाएंगे और वहाँ वो तपस्या भी कर सकती है शिव जी को मनाने की। तो पार्वती माता अपनी दोस्तों के साथ जो है वो वन में जाती हैं और नीचे गुफा में रहती हैं। उनने खाया और ना ही कुछ पिया, सिर्फ उनने तपस्या करी। जाड़ों में उनने तपस्या करी, बरसात में, कड़ाके की गर्मी में, ठंड में वो अपनी तपस्या से हटी नहीं। तो इससे जो प्रसन्न होकर शिव जी मान गए और उन दोनों का विवाह हो गया। तो इसीलिए बनाया जाता है हरतालिका तीज का व्रत। सो गाइज़, आई होप कि आपको इस व्रत का महत्व, इस व्रत की कथा थोड़ी बहुत मेरे ज़रिए समझ में आई होगी। मैं अपना व्लॉग आज कंटिन्यू रखूँगी। शाम की पूजा भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अभी हम लोगों ने जो मूर्तियाँ बनाई थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो मैं आप लोगों को शाम तक, रात तक का पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। वैसे तो हम लोग घर पे करते हैं, पंडित जी आते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम पानी पीते हैं और फ्रूट, चाय जो भी हमें खानी होती है उसके बाद खाते हैं। लेकिन हम खाना नहीं खाते हैं आज की रात। खाना अगले दिन जब हम सुबह उठेंगे, फिर पूजा होगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे। घर पे पंडित जी आते हैं तब तो हम लोग मतलब रात भर उठते हैं। कहते हैं इस व्रत में माना जाता है कि सोना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ कोई है नहीं। और मैं शाम तक मतलब जो फ्रेंड, अगल बगल के जो फ्रेंड आते हैं वो लोग, उनके साथ थोड़ी बहुत पूजा सेलिब्रेट करूँगी मैं अपनी। उसके बाद वो लोग भी अपने घर चले जाएंगे और मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तो उसके बाद ना मैं सो जाती हूँ। उसके बाद मैं सोइए आप लोगों को थोड़ी बहुत, आई होप कि बता पाई हूँ मैं आप लोगों को इस व्रत के बारे में। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं थोड़ी देर मैं भी बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। मुझे वीडियो एडिट करनी है, उसमें वॉइस ओवर करना है, तो मैं वो सब कर लेती हूँ। और शीनू भी सोया हुआ है, उसको मैंने सुला दिया है। सो आज मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया था और वो सामान अभी आ गया है। ग्रोफर से ऑर्डर लगाया था मैंने। मुझे कुछ इस महीने का राशन वासन, मुझे जो भी इस बार, क्योंकि इस बार तो हम लोग 2 अक्टूबर में हम लोग जा रहे हैं घर, अपने ससुराल जा रही हूँ मैं, और वहीं से मैं मायके जाऊँगी। उसका भी मैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊंगी। अभी हम लोग 2 को घर जा रहे हैं। तो हम लोग ने इस बार, मैंने दालें थोड़ी सी कम मंगाई हैं क्योंकि पिछले महीने की भी दाल थोड़ी सी बची है, आटा चावल सब है। मैंने थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान मंगाया है, थोड़ी सब्जियां ऐड की हैं ग्रोफर से। तो वो ग्रोफर वाले का कॉल आया था अभी भैया का, तो वो नीचे आ गए थे, तो वो आ जाएंगे, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे डिलीवर हो गया था मेरा ग्रोफर का सामान। आजकल ग्रोफर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप ऑर्डर लगाते हो तो वो 15 मिनट के अंदर आपको ऑर्डर की डिलीवरी देते हैं। पहले ये होता था ऑर्डर लगाने पे आपको 1 से 2 दिन तक वेट करना होता है, कभी कभी तो 1 हफ्ते का वेट भी हो जाता था। लेकिन आजकल ये चीज़ अच्छी है, ग्रोसरी आपके घर पे तुरंत पहुंच जाती है। सो गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगला पार्ट मैं आप लोगों के लेके आ रही हूँ तीज के फेस्टिवल का। मैं वो वीडियो भी इसी में ऐड करने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप सेकंड पार्ट देखना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, लव यू।